दूसरी तरफ तपता हुआ रेगिस्तान, सिर के ऊपर जलता सूरज और दूर दूर तक रेत से के सिवा कुछ भी नहीं। न्यानो की हालत खराब हो चुकी थी, पसीने से तर गला सूखा था और जुबान पानी पानी कर रही थी। न्यानो बोला, गीता, अगर अब पानी नहीं मिला ना तो मैं यही रेत में मिल जाऊंगा। फिर खुद की बुदबुद करता था, कम से कम भूत बनकर डराऊंगा। गीता ने उसे घुरा, बकवास बंद करो और चलो। थोड़ी देर दूर चलने के बाद रेत के बीच में एक पुराना उजड़ा हुआ गांव दिखाई दिया। टूटे घर, खामोशी और बीच में एक प्राचीन कुआं। दोनों में बिना देर किए कुएं से पानी निकाला। ठंडा पानी गले से उतरते ही जैसे जान लौट आई। लेकिन तभी रेत पर भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी, जैसे थप 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 आवाज आने लगी। न्यानू ने सिर उठाया। सामने शुतुरमुर्ग का पूरा झुंड खड़ा था, लंबी गर्दनें, तेज आंखें और बीच में एक विशाल शुतुरमुर्ग, बाकी सबसे कहीं ज्यादा खतरनाक। न्यानू हंसने की कोशिश करते हुए बोला, अरे भाई, हम तो बस पानी पी रहे थे। अगले ही पल धड़ाम, विशाल शुतुरमुर्ग ने न्यानू को जोरदार लात मारी। न्यानू हवा में उड़ता हुआ 20 फीट दूर जा गिरा। और ओए माँ! गीता चीख भी नहीं पाई थी कि शुतुरमुर्ग ने उसे अपने मुंह में उठा लिया। एक पल के लिए सब थम गया, फिर शुतुरमुर्ग ने गीता को सीधे न्यानू की तरफ फेंक दिया। दोनों रेत पर लुढ़कते हुए गिरे। शुतुरमुर्ग ने जोरदार डरावनी आवाज निकाली, जैसे कोई चेतावनी दे रहा है। न्यानू घबरा कर उठा, गीता, ये मजाक नहीं है। दोनों जान बचाकर भागने लगे। रेत उड़ती रही, पीछे शुतुरमुर्गों की गूंजती आवाजें। भागते भागते उन्हें एक पुराना किला दिखाई दिया। दीवारें टूटी हुई, लेकिन अंदर अजीब शांति थी। वे किले के अंदर घुस गए। अंदर अंधेरे में एक गोल आकार की चीज दीवार से टिकी हुई थी। गीता ने पास जाकर देखा, एक अजीब ढाल पर प्राचीन निशान खुदे थे और बीच में हल्की रोशनी धड़क रही थी। गीता ने ढाल उठाई और न्यानू को दी, संभाल कर, ये साधारण नहीं है। जैसे ही वे किले से बाहर निकले, वही विशाल शुतुरमुर्ग सामने खड़ा था। उसने हमला किया। न्यानू ने डरते हुए ढाल आगे कर दी। अचानक ढाल से तेज रोशनी निकली और सीधे शुतुरमुर्ग की आंखों में पड़ी। एक जोरदार चीख और अगले ही पल पूरा शुतुरमुर्ग का झुंड हवा में घुलकर गायब हो गया। रेगिस्तान फिर से शांत हो गया। न्यानू जमीन पर बैठ गया। गीता, अगर आज बच गए ना तो मैं सीरियस आदमी बन जाऊं। गीता ने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, पहले यहाँ से निकलो। न्यानू ने ढाल को देखा। अब वह भी तलवार की तरह धीमी रोशनी छोड़ रही थी। दूर रेत के तूफान में किसी ने मानो हंसकर कहा, खजाना सबको आजमाता है।